आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आराध्य और आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हम अपने प्रिय अविनाश जी से 9वें मोहल्ला के श्लोकों के बारे में जानकारी करेंगे। जिस प्रकार हम गुरु ग्रंथ साहब की लर्निंग को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये सत्र आरंभ करते हैं। तो मैं अविनाश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो शुरू करें, गुरु के वचन हमें सुनाएं। आत्मवंदन सभी को। हम सभी आजकल गुरुओं की श्रृंखला से जुड़े हैं और इसी श्रृंखला के एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए आज मैं 9वें गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक जो उन्होंने लिखे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगी। कृपया ध्यान अवस्था में आ जाएं। धीरे धीरे अपने तीनों बंद लगाते हुए अपना ध्यान अपने श्वासों पर लेकर आए और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। आपके श्वास स्वाभाविक रूप से चलते रहें। अपने सारे आध्यात्मिक गुरु जिन जिन का भी आप स्मरण करते हैं, वो सारी आत्माएं जिनको आप अपने संकल्प सामने लाकर उनसे कुछ भी कहना चाहते हैं, उन सभी आत्माओं को निमंत्रण दें कि वो भी आपके साथ आकर ध्यान में बैठें और ऊर्जा ग्रहण करें। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। श्लोक महला नौमा। महला शब्द गुरबानी में 9वें गुरु के लिए वरता गया है। महल जिस भी गुरु की वाणी है, चाहे अगर वो पहले गुरु हैं तो उनका नाम के आगे महला पहला आएगा। ऐसे ये श्लोक 9वें महले के हैं, मतलब कि 9th गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी की लिखी गई वाणी है यह, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 1426 से
जल्दी 1429 में दर्ज है। यह केवल 57 श्लोक नेपाल के बिहार में क्या है क्या? अरे आप नेपाल वाले में तो साफ है। मैंने या पर्सनल पे डाला। गुरु जी की दशा बहुत ही वैराग्य से भरी थी। उन्हें जिंदगी के इस पड़ाव पर अकेलापन और अपने परिवार से विछोड़े का बहुत ही दर्द सता रहा था। उनके मित्र और सगे संबंधी उनसे सब छूट चले थे। ऐसी वैराग की अवस्था में औरंगजेब की जेल में उन्होंने यह श्लोक लिखे और इन्हें अपने पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास अनंतपुर साहब भिजवा दिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हें बाद में बाणी में दर्ज किया। इन श्लोकों में गुरु जी ने अपने मन की स्थिति बयान करते हुए यह सारे श्लोक अपने मन को संबोधित करते हुए ही लिखे हैं और इन सब से वो यह उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्य, तू केवल परमात्मा का ध्यान कर, उसी को आधार बना, क्योंकि वही उस समय तेरा सहाय होगा और अंत समय में वो तेरा मददगार होगा। श्लोक महला पहला। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। ओह नानक हर भजमना, जह बिद जल को मीन। इस श्लोक में गुरु जी ने कहा है कि हे मनुष्य, अगर तूने गोविंद रूप प्रभु के गुण कभी नहीं गाए तो फिर तूने अपना यह मनुष्य धर्म यूं ही व्यर्थ कर दिया। गुरु जी इस श्लोक में यह बताते हैं कि जैसे मछली पानी को ही अपने जीवन का आधार बनाती है, बिना जल के वह मर जाती है, इसी तरह हे मनुष्य, तुम्हें भी अपना मन
उस प्रभु के चरणों में जोड़ना चाहिए। बिखियन जो काहे रचियो, निमख न होए उदास, कहो नानक मन भज हर मना, परे न जम की फास। इस श्लोक में गुरु जी ने बताया है कि संसारिक पदार्थों में मनुष्य इतना मस्त क्यों रहता है कि आंख झपकते समय जितने भी विषय विकार हैं उनसे वह अपना मन नहीं हटा पाता। सतगुरु जी कहते हैं कि हे मन, तू केवल हरि का सिमरन किया कर, तुम्हें ये जम का फास नहीं पड़ेगा। तर नापो यों ही गयो, जियो जरा तन जीत, को नानक भज हर मना, औद जात है बीत। हे जीव, तेरी जवानी बेपरवाही में ही बीत गई और अब बुढ़ापे में तेरे शरीर को जकड़ लिया है, यानी तेरे शरीर को बुढ़ापे ने घेर लिया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे मन, प्रभु भजन किया कर, तेरी उम्र बीती जा रही है। बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँच्यो आन, कहो नानक नर बावरे, काहे न भजे भगवान। नानक देव जी कहते हैं अपने मन को समझाते हुए कि हे मनुष्य, तू प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? तू अब बूढ़ा हो गया है, किंतु तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मौत तेरे सर पर आ पहुंची है। तन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान, इनमें कछ संगी नहीं। सतगुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तू बड़ा खुश है कि यह सोच समझकर कि धन, स्त्री और सारी जायदाद सब कुछ तेरा है। सबसे सबको भुलाकर आप मनुष्य यह समझता है कि सब कुछ मेरा है, परंतु गुरुजी कहते हैं कि तेरा एक भी कोई साथी नहीं बनने वाला, चाहे तू कुछ भी कर ले। यह धन, स्त्री, जायदाद तुझे सब कुछ यहीं तक ही तेरे साथ है, आगे इसका तेरे साथ कोई भी साथ नहीं देगा। पतित उदाहरण भय हरन, हर अनाथ को के नाथ, कहो नानक तह जानिए, सदा बस्त तुम साथ। सतगुरु जी कहते हैं परमात्मा विकारों में फंसे हुए लोगों को बचाने वाला है, वह सभी तरह के डर दूर करने वाला है। प्रभु अनाथों का नाथ है। हे जीव, परमात्मा के इस तरह जान, सभी के भय परमात्मा दूर करने वाला है।
गुरुजी ने अपनी सारी वाणी में मनुष्य धर्म, मनुष्य जाति को, सबको एक यही उपदेश दिया है कि तू उस प्रभु का चिंतन कर, उस प्रभु से जुड़ा रहे। पतित उदाहरण भय हरन, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तह जानिए। सतगुरु जी के अनुसार परमात्मा विकारों में फंसे हुए लोगों को बचाने वाला है। वह सभी तरह के डर दूर करने वाला है। प्रभु अनाथों का नाथ है। हे जीव, परमात्मा के इस तरह जान कि वह सदा तेरे साथ रहे। तन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान, इनमें कछ संगी नहीं। नानक बख्शन बखान। सतगुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तू बड़ा खुश है कि जिस मालिक ने तुझे यह शरीर दिया है, धन दिया है, तूने उसके साथ प्रेम ही नहीं किया, तूने उसको विसार दिया है। और अब तू बेसहारा बनकर घबराया क्यों फिरता है? जब तक उस सृष्टि के मालिक से प्रेम नहीं करेगा, तब तक घबराता ही फिरेगा। तन धन जह जो कहो दियो ता। गुरु जी बार बार हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि हम सभी को उस परमात्मा का हमेशा ही सिमरन करना चाहिए। बार बार गुरु जी यही कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक तू उस गुरु का सिमरन करेगा, उसकी भक्ति में लीन रहेगा, तब तक दुनिया के जितने भी दुख रोग कष्ट हैं, उनसे बचा रहेगा।
तन तन संपे सुख दियो, अर जैनी के धाम। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। कि हे मनुष्य, तुझे उस परमात्मा ने यह सुंदर तन दिया है, जिंदगी को व्यतीत करने के लिए धन संपत्ति दी है, और बहुत अच्छे सुंदर घर दिए हैं। गुरुजी कहते हैं कि हे मन, तू काहे को उस राम का नाम नहीं सिमरता, जिसने तुझे ये सब सुविधाएं दी हैं। उस प्रभु को हमेशा चिंतन कर। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत होए। सभी सुखों का दाता प्रभु राम है, और कोई दूसरा नहीं है। हे परमात्मा ने आप सभी को, सारी सृष्टि को सुख देता है वही परमात्मा। उस परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो कि सृष्टि का सृजन करे। नानक जी को संबोधित करते हुए गुरुजी कहते हैं कि हे मन, तू उस प्रभु का जैसे जैसे ध्यान करेगा, तभी तेरी गति होगी, तभी तू इस संसार यात्रा से पार हो पाएगा। जह सिमरत गत पाइयै, तह भज रे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना, औध घटत है नीत। गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रभु को सिमरने से तुम्हारी गति होगी, उस प्रभु को मन में धार। उस प्रभु की उस प्रभु से तू प्रीत कर, क्योंकि दिनों दिन तेरी जो उम्र है वो घटती जा रही है। पांच तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। जह ते उपजियो नानका, लीन ताहे मैं मान। गुरु जी कहते हैं कि पांच तत्वों से जो ये हमारा शरीर बना है, तुम समझते हो कि तुम बहुत ही चतुर हो, तुम बहुत ही सियाने हो, पर हे मन, जिस प्रभु जी ने तुम्हारी उत्पत्ति की है, तुम उसी के चरणों में अपना मन लगाओगे, ताही ताही आप तुम्हें ये मान मिलेगा। नानक जी को संबोधित करते हैं कि उसी के चरणों में अपना मन लगाओ। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। कहो नानक तै भज मना, भौ निद उतरे पार। गुरु जी कहते हैं कि सभी जगह घट घट में वह प्रभु समाये हुए हैं, और वह यह बात संतों ने पुकार पुकार कर कही है कि हर जगह पर प्रभु विराजमान है। नानक जी कहते हैं कि अब मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू उस प्रभु का भजन कर, तो ही तुम ये इस तरह से तू इस जीवन यात्रा से पार हो पाएगा। भवनिध, जो ये भय का सागर है, इसी तरह से तुम उसका नाम लेने से ही उसको पार कर पाओगे। सुख दुख जय पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना,
सो मूरत भगवान। गुरु जी कहते हैं कि हे मन, जिस मनुष्य का सुख दुख छू भी नहीं सकते, जिस पर लालच मोह अभिमान अपना जोर भी नहीं डाल सकते, वह तो केवल एक साक्षात परमात्मा ही है, जो कि सुखों से दुखों से लालच मोह अभिमान से बहुत दूर है। हे मन, उस परमात्मा में ही अपने आप को रचा ले। उनमें परमात्मा स्वयं एक ही है। ये सब गुण परमात्मा के ही हैं। उस परमात्मा के साथ तू अपना मन जोड़। उस्तत निंदिया नाहे जय, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहे तै जान। गुरु जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी प्रशंसा और निंदा सुनकर अडोल रहता है, जिसके लिए सोना और लोहा एक समान है, वही मनुष्य संसार रूपी समुद्र से छुटकारा पा सकता है। हर्ख सोग जा कै नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहे तै जान। जिस मनुष्य को खुशी और गमी एक जैसे महसूस होते हैं, जिसको दुश्मन और मित्र एक जैसे प्रतीत होते हैं, वह मनुष्य जीवन रूपी नैया से मुक्त भाव से तर गया है। भय काहू को देत नह, नह भय मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जो मनुष्य ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी को डराता है, ऐसे मनुष्य को ऊंची समझ बूझ वाला जानकर उसका ध्यान कर उसकी अवस्था ज्ञानियों वाली है, जो प्रभु के इस रूप को जानकर उसका सिमरन करता है। जह बिखया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तह नर माथे पाग। जिस मनुष्य ने अपने पांचों विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार त्याग दिए हैं, अर्थात सारे मायावी पदार्थ त्याग कर वैरागी बेस बना लिया है, उस मनुष्य के माथे के सारे भाग जाग उठे हैं। जह माया ममता तजी, सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तह कट ब्रह्म निवास। जिस मनुष्य ने माया और ममता को छोड़कर जग से उदासी कर ली है, जिसके मन में ब्रह्म का निवास है, हे मन, जो घट घट में बसा है,
उस प्रभु का तू चिंतन कर। जह प्राणी हऊँ मैं तजी, करता राम पछान। कहो नानक वो मुकत नर, एह मन साची मान। गुरु जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने परमात्मा को पाकर अपने मन से अहम का त्याग कर दिया है, नानक जी कहते हैं, उस मनुष्य ने सत्य रूप से गुरु जी को पा लिया है। भय नासन दुर्मत हरन, कल में हर को नाम। निस दिन जो नानक भजे, सफल होए तय काम। गुरु जी कहते हैं, इस दुखी संसार में केवल प्रभु ही सारे डर दूर करने वाला है, खोटी बुद्धि का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य उस प्रभु का सिमरन करते हैं, उनके जीवन के सारे काम सफल हो जाते हैं। जेह बागुन गोविंद भजो, करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परे न जम के धाम। गुरु जी कहते हैं, हे मनुष्य, अपनी जिह्वा द्वारा गोविंद के भजन किया करो। अपने कानों से निरंकार का नाम सुना करो, क्योंकि जो भी यह नाम जपते हैं, सुनते हैं, वह यमराज के घर जाने से बच जाते हैं। जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरे, औरन लेत उभार। गुरु जी आगे यह उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, जो जीव माया के विकार को त्याग देते हैं, ममता, लोभ, मोह और अहंकार का नाश कर देते हैं, ऐसे जीव अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार कर देते हैं। ज्यो सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। गुरु जी कहते हैं, हे जीव, जैसे हम सपने में बहुत सारे पदार्थ देखते हैं, पर वह सच नहीं होता। नींद खुलते ही सपना टूट जाता है। ठीक उसी तरह संसार को देखो, यहाँ कुछ भी सच नहीं है, सिर्फ परमात्मा का नाम ही सच है। कोई भी पदार्थ तुम्हारे साथ निभने वाला नहीं है। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक को, नारायण जह चीत। गुरु जी कहते हैं, प्रतिदिन माया के मोह में मनुष्य भटकता रहता है। करोड़ों में कोई एक ही जीव ऐसा है जिसके अंदर परमात्मा का वास है। उसी परमात्मा का नाम लेने से ही तेरी भटकना खत्म हो सकती है। जैसे जलते बुदबुता, उपजे बिन सैनीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। गुरु जी कहते हैं, जिस प्रकार
पानी में अक्सर बुलबुला पैदा होता है और फिर स्वयं ही उसका नाश हो जाता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा ने इस जग की रचना की है। यह नाशवान है, स्वयं ही इसका नाश हो जाता है। प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। माया के नशे में फंसा हुआ मनुष्य उस परमात्मा को भूल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जिसने इसे पैदा किया है वो उसी को ही भूल जाता है। आगे नानक जी कहते हैं कि हरि के भजन बिना यम आपके गले को पकड़ लेते हैं, अर्थात वह मनुष्य हमेशा ही दुखी रहता है। जो सुख को चाहे सदा, सरन राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। गुरु जी कहते हैं, हे मनुष्य, अगर तू सदा सुख प्राप्त करना चाहता है तो तू उस प्रभु की शरण में चला जा। नानक जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें यह मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त हुआ है, इसे यूं ही व्यर्थ मत करो। माया कारण तावही, मूरख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। गुरु जी कहते हैं कि हे मूर्ख इंसान, अपना सारा जीवन तूने माया इकट्ठी करने में ही गवा दिया है। तू अच्छे से समझ ले कि प्रभु का गुणगान किए बिना तेरा यह मनुष्य जीवन बेकार में बीत रहा है। जो प्राणी निस दिन भजे, रूप राम तै जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। गुरु जी समझाते हुए कहते हैं कि जो प्राणी प्रतिदिन उस परमात्मा की भक्ति करता है, उसका नाम जपता है, उसको प्रभु का रूप समझो। हे मनुष्य, तू अच्छी तरह से समझ ले कि परमात्मा ऐसे भक्तों में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। उसके गुण अपने भक्तों में दिखाई देते हैं। मन माया में फत रहो, बिसरियो गोविंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। गुरु जी कहते हैं, हे भाई, जिस मनुष्य का मन हमेशा माया में ही फंसा रहता है, जिसको करतार का नाम कभी याद ही नहीं रहता, तो बताओ भजन के बिना उसका जीवन किस काम का है। अर्थात झूठी माया को छोड़कर प्रभु के नाम में ही लीन रहो। यह उपदेश गुरुजी अपने भक्तों को दे रहे हैं।
प्राणी राम न चेतई, मद माया के अंध। कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहे जम फंद। उपदेश देते हुए गुरु जी कहते हैं कि जो प्राणी परमात्मा का नाम याद नहीं रखता, हमेशा ही मोह माया में अंधा हुआ रहता है। गुरु जी कहते हैं कि बिना बिना प्रभु का सिमरन किए उसके गले में यमों के फंस पड़े ही रहते हैं। उसे हमेशा ही यही डर रहता है कि वह यम के हाथों में ही फंस गया है। सुख में भव संगी भये, दुख में संग न कोय। कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। सुख में हमेशा बहुत से लोग तेरे संग रहेंगे और रहते हैं, पर जैसे ही दुख आता है कोई भी मनुष्य तेरे साथ खड़ा नहीं होता। गुरु जी कहते हैं उस प्रभु का सिमरन करके तो अपने जीवन में इस तरह की पदवी प्राप्त कर, जो कि उसका सिमरन ही तेरा अंत में सहाय होगा। जन्म जन्म भर मत फिरेओ, मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना, निर्भय पावे बास। गुरु जी कहते हैं हे मनुष्य, जन्मों जन्मों से तू भटक ही रहा है। उसके मन से यमों का डर खत्म ही नहीं हो रहा। पर जो मनुष्य उस परमात्मा का सिमरन करता है, उसकी कृपा से उस निर्भय परमात्मा की गोद में तू बैठ जाएगा। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदेओ, राख ले हो भगवान। हे प्रभु, मैंने अपने मन से बहुत कोशिश की है, अपने मन से अहंकार को दूर करने की, अपने मान को हटाने की। नानक जी कहते हैं अपनी बुरी बुद्धि से भरे हुए शरीर को केवल परमात्मा का नाम ही बचा सकता है। बाल जवानी और बिरद, फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यह तीन अवस्थाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में आती हैं। पर यह तीनों ही परमात्मा के नाम के बिना अधूरी है, व्यर्थ है। इसलिए हे मनुष्य, हे जीव,
तो उस परमात्मा का सिमरन कर। उस परमात्मा के सिमरन में ही तेरी गति है। कृपया सभी सामान्य श्वास लेते रहें। जैसे जैसे विचार दूर होते जाएंगे, आप ध्यान में उच्च अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे।
गुरु जी की बानी पढ़ते हुए, विचारते हुए अनेकों अनेक गलतियां हो जाती हैं। गुरु के चरणों में अरदास है, अपने अनजान बच्चे जानकर हमारी गलतियों पर ध्यान ना दें। आगे से हमें शुद्ध और स्पष्ट वाणी पढ़ने की बुद्धि और क्षमता प्रदान करें। धीरे धीरे हम सभी अपने भौतिक शरीर की तरफ आते जाएंगे। अपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमस्कार करते हुए, उनकी ऊर्जा को समेटते हुए उनसे विदाई लेंगे। सभी गुरुओं को नमस्कार करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, हम सभी आप ही की संतान हैं। हे परमात्मा, हमारी गलतियों को विसार देना और हमें इतनी कृपा हम पर बनाए रखना कि हम सब अपने अच्छे कर्मों द्वारा इस जग में विचरित हो सके और अपने संकल्प को पा सके। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को ढीला करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे। अपने हाथों में ही अपनी कोमल आंखों को खोलते हुए मुस्कुराकर सारी ऊर्जा अपने हाथों में ही ग्रहण करें। आंखें खोलें और एकत्रित ऊर्जा को अपने शरीर पर रब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। मौका देने के लिए। और जी। थैंक यू सभी मेरे ध्यान के साथी मित्रगण, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा था कि गुरुद्वारे में बैठे सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सही बोला, सुना। मैं भी वही बोलने है ना? वाली थी कि हाँ। गुरुद्वारे वाली फीलिंग आ रही बहुत थी। ही अच्छा, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। जी, कोई गलती हो तो माफ करना, परमात्मा से भी माफी मांगी।